अच्छे से याद है। माँ का मान गया था उस दिन, लेकिन कल मेरी जान जा सकती थी। किसी की जान को किसी के मान से कम रख के तो नहीं देखा जा सकता ना संजय। आई नो, लेकिन तुम लड़के हो तो तुम्हें ज्यादा दिन तक गुस्सा रहने का हक है। मैं लड़की हूं तो मुझे तुरंत माफ कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। पर पत्नी अगर एक उल्टा जवाब दे दे तो पति गुस्सा हो जाता है, और वहीं पति सबके सामने अपनी पत्नी पर चिल्ला दे तो उस लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पति के एक सॉरी कहने पर उसे माफ कर दे। कभी कभी तो सॉरी कहना जरूरी भी नहीं समझा जाता। क्यों? पत्नियां भी इंसान होती हैं, मशीन नहीं। दिल को कोई बात अच्छी लगती है तो कोई बात बुरी भी लगती है, और चीजों को समझने में, उनसे उभरने में वक्त लगता है संजू। तुम्हें मुझे वो वक्त देना पड़ेगा। ये कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है कि 2 मिनट में गलती कर दी, 2 मिनट में माफी मांग ली और 2 मिनट में सॉरी एक्सेप्ट भी कर लिया गया। नहीं है ऐसा। तुम जो कह रही हो एकदम सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा हूँ, और उसका रीजन ये है कि जो गलतियां हमसे पहले हुई है उसकी वजह से हम ऑलरेडी बहुत सारा टाइम खो चुके हैं। ये जो टाइम है हमारे पास, आई थिंक हमें इसे नहीं खोना चाहिए परागी। मैं अपनी मर्जी से नाराज नहीं हूँ संजू। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह परेशान रहना या तुमसे माफी मंगवाना। मैं भी उतने ही दर्द में हूँ जितने दर्द में तुम थे। मजबूर हूं मैं, जैसे शायद तुम थे, माँ थी। संजू, अगर इतना ही आसान होता चीजों को भुलाकर किसी को माफ करना तो तुम भी मुझे तुरंत माफ कर देते। मारे तो मुझे कब का माफ कर दिया होता ना, फिर इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। संजू, तुमसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि माफी मांगने से ज्यादा मुश्किल ये होता है सब कुछ भुलाकर किसी को माफ करना। परागी प्लीज। संजू, इस डिस्कशन को हमें यहीं रोकना पड़ेगा। मैं मम्मी के यहाँ जा रही थी, अभय का कॉल आ गया, मैं भागी यहाँ आ गई। मम्मी कितने देरों से कॉल कर रही है, मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है, मुझे वहां जाना है। हाँ किंकर भैया, मैं बस मम्मी से मिलने आ रही हूँ। क्या? क्या हुआ? सब ठीक है? मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। किंकर भैया का फोन आया था, मुझे उनके पास जाना है। परागी, क्या कर रही हो? चोट लग सकती है तुम्हारे। अभी मम्मी के पास जाना है, प्लीज आराम से जाओ और टेंशन मत लो, उन्हें कुछ नहीं हो। मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता है। लड़कियों को मल्टीटास्कर कहा जाता है क्योंकि वो जॉब के साथ साथ अपना घर भी संभालती, लेकिन मैं अपनी जॉब और अपनी ननद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो गई कि मैं अपने मायके को भूल गई, जिसकी जिम्मेदारी मैंने पगड़ी के तौर पर अपने सर पे सजवाई थी। जिम्मेदारी ले ली पर मैं निभा नहीं पाई। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम हमेशा कहती हो ना कि हर बात के लिए तुम्हें ब्लेम किया जाता है, तुम खुद को ब्लेम कर रही हो। परागी, मम्मी को कुछ नहीं होगा, हम साथ में चलते हैं और देखते हैं। चलो चलो चलो। प्रमोद सर, क्या हुआ? ऑल ओके? नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, कोचिंग सेंटर का काम भी बढ़ गया है और सब मुझे ही अकेले संभालना है। प्रमोद, वैसे इस बार एडमिशन्स के टाइम पे हमें दुगना ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे घर पे कानून की मूर्ति बैठी है, जिसकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, बल्कि उसकी तीसरी आंख भी है। तुमने देखा ना नारायण फैमिली की कैसे बैंड बजा दी उस परागी ने। आशी के बारे में भी नहीं सोचा। सही कह रही हो तुम, टेंशन तो मुझे भी हो गई है। अब कहीं कल हमारे खिलाफ IAS की इंक्वायरी हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी शर्मा जी, बताइए। शुक्र है भाई साहब ने सुना नहीं। परागी तो थी ही, अब भाई साहब भी उसके जोड़ीदार बनकर घूम रहे हैं। हर वक्त डर लगा रहता है।
मैं तो भगवान से सिर्फ इतना प्रे करती हूँ कि परागी अपने ऑफिस के कामों में और घर आते ही संजू में इतनी बिजी हो जाए कि हमारे कोचिंग और हमारे नए प्रोजेक्ट प्रपोजल की ओर उसका ध्यान ही न जाए। मम्मी, ये मम्मी को पट्टी क्यों लगी है? क्या हुआ? क्या है? डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? इनको चोट कैसे लगी? ये ठीक तो है ना? वो माँ को अचानक से चक्कर आ गया, वो खड़े खड़े गिर गई, तभी ये सर पे चोट लग गई। चक्कर? मम्मी को चक्कर कैसे आ गए? क्या? क्यों? आदमी जब कुछ खाएगा ही नहीं, बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं, ऐसी कंडीशन में चक्कर ही आते हैं। कुछ खाएगा नहीं? माँ कुछ खा क्यों नहीं रही है? उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई है। स्ट्रेस लेवल? हेलो मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, बहुत अर्जेंट काम से बाहर आई हूँ। मम्मी मुझे कॉल कर रही थी, शायद कुछ बताना चाहती थी, कई बार कॉल की और मम्मी का स्ट्रेस समझी नहीं। अभी के लिए मैंने मेडिसिन दे दी है, पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, पर लॉन्ग रन में मेडिसिन तभी ही काम करेगी जब इनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। थैंक यू मैम। वेलकम। मम्मी, आई एम रियली सॉरी। इतने कॉल्स किए, मैं समझ ही नहीं पाई, मिलने ही नहीं आ पाई आपसे। सो सॉरी। किस बात का स्ट्रेस ले रही है मम्मी? क्या हुआ है? मम्मी जी के स्ट्रेस का कारण तू है परागी। मैं? पापा जी के इंश्योरेंस क्लेम का पेपर तूने ही चेक करके मम्मी जी को दिया था ना साइन करने। उन्होंने तो तुझ पे भरोसा करके कर दिया साइन, फिर उस इंश्योरेंस एजेंट ने इतना बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ। 25 लाख का क्लेम था परागी, सारे पैसे डूब गए। 25 लाख डूब गए? इंश्योरेंस फ्रॉड? मेरे घर वालों के साथ इतनी बड़ी चीटिंग हो गई और मुझे खबर भी नहीं। सॉरी मम्मी, आप अकेले सब कुछ सहती रही। सॉरी। तुझे क्या पड़ी है परागी? तू तो बड़ी अफसर है, बड़े महल में रहती है। 25 लाख नहीं डूबे हैं, हम सब डूब गए हैं, और इसी के वजह से मम्मी स्ट्रेस ले रही है। पगड़ी बांधना आसान है परागी, लेकिन उस पगड़ी को निभाना बहुत मुश्किल है। अतुल भैया, परागी अपनी हर जिम्मेदारी निभाती है। अभी उसकी नई जॉब है, इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गई बस। कुछ बिजी नहीं हुई थी वो। असली बात तो ये है कि वो माँ को वहां जाकर भूल चुकी थी, वरना एक बार मिलने जरूर आती। मिलना छोड़ो, एक कॉल तो करती। अतुल भैया, मैं अपनी नई जॉब में एडजस्ट करने में बिजी हो गई थी बस। पर आगे से मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मम्मी, आप बस ठीक हो जाओ। और हाँ, जो चीटिंग हुई है ना, वो पैसे भी मैं वापस ला कर रहूंगी, आई प्रॉमिस। कहीं से भी पर मैं ला कर रहूंगी। आप बस ठीक हो जाइए मम्मी, प्लीज। संजू, मम्मी दवाई लेकर सो गई है अभी। तुम जाओ घर, मैं मम्मी के साथ यही रुकूंगी। मैं यहीं पे रुकता हूँ मम्मी के साथ। तुम जाओ, मैं यही हूँ। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। भैया भाभी है यहाँ, उनसे बोल दूंगी। ठीक है। संजू ने कॉल करके सिर्फ इतना बताया कि परागी की ताई जी की तबीयत ठीक नहीं है। साईनाथ महाराज सब ठीक करेंगे। संजू, अब बहन जी की तबीयत कैसी है? फिलहाल उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, परागी उन्हीं के साथ है। अगर वो उनके पास रहेगी तो मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बीबी, तुम्हारी जुबान तो काली निकली। परागी अभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके में बिजी रहेगी।
तुम्हें भी परागी के साथ रुक जाना चाहिए था, उसे सहारा मिल जाता। हाँ पापा, वो मैं आप टेंशन मत लीजिए पापा। वो मैंने परागी को बोला अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मुझे कॉल कर लेगी। परागी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी आई एम रियली सॉरी। आपने इतने फोन किए लेकिन मैं आ नहीं पाई। मेरे पीछे से इतना बड़ा इंश्योरेंस का फ्रॉड हो गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं बेटा, सॉरी मत बोल। अब तो तू आ गई है ना। तू अपनी नौकरी में इतनी बिजी थी कि मुझे तेरी चिंता हो रही थी। तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। उठिए। बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। मैं पैसों का अरेंजमेंट भी कर दूंगी। नहीं नहीं परागी, मैं बेटी से पैसे नहीं ले सकती। आपने ही तो मुझे अपने दोनों बेटों से ऊपर रख के सर पे पगड़ी बंधवाई थी और अब जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो मैं पराई हो गई। बेटा, तेरी घर गृहस्थी अलग है। अब तेरी शादी हो चुकी है। शादी मेरी हुई है मम्मी, जिम्मेदारियों की नहीं। अब मैं ससुराल वालों से पैसे नहीं लूंगी, अपनी नौकरी पे लोन उठाऊंगी। सिर्फ बेटों का ही नहीं, बेटियों का भी फर्ज होता है अपना घर संभालना। आप बस अपना ध्यान रखिए प्लीज। और आपने खाना नहीं खाया है ना? हाँ, बस अपनी हेल्थ का ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। प्रमोद, न्यू एडमिशन का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा कराओ। मैंने आज ही न्यूज़ में देखा है सरकार बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है कोचिंग सेंटर्स को लेकर के। और हाँ, संजू को लेकर के अपना वो नया यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो जाना चाहिए। संजू रुको, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? हमारी अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चाचू, मैं आपको आराम से सब कुछ बताता हूँ। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है, एक बहुत ही अर्जेंट काम है, मुझे वहाँ पर निकलना है। आई एम सॉरी चाचू, प्लीज। क्या? इसने मीटिंग कैंसिल कर दी और मुझे आप बता रहे हैं? मैं दिन रात एक करके मेहनत करके प्रोजेक्ट खड़ा करा रहा हूं इसका करियर बनाने के लिए, और ये कल चल के अभय और संजू को ही तो सब कुछ संभालना है। मगर ये महाशय पत्नी प्रेम के चक्कर में अपने करियर की चटनी बनाने पे तुला है। पता नहीं कौन सी गोंद से चिपका हुआ है इनका रिश्ता। इतना सब कुछ होने के बाद भी टूटता ही नहीं है। मम्मी, जूस पीजिए। अभी नहीं बेटा। जूस पी लीजिए, पीजिए। चलिए चलिए पीजिए। और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बैंक मैनेजर से बात हो गई है, लोन का प्रोसेस बस शुरू हो गया।
मोगरा? किंकर भैया मोगरा? हाँ, ये कोई देखे क्या बाहर अभी? दिखा तो। मम्मी, आपकी बेटी ने मुझे बताया था आपको मोगरे की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए भेज रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। आपका बेटा संजय। क्या हुआ भाभी? एक सेकंड प्लीज। लोग मंदिर में शांति के लिए जाते हैं और आप इतनी अशांत क्यों दिख रही हैं? बेबी, मंदिर में लोगों को आशीर्वाद मिलता है, मुझे तो श्राप ही मिल रहा है। पिछली बार मुंह काला हो गया था। और इस बार लोगों की बातों से मेरे कान फट गए। आशी के रिश्ते को लेकर लोग इतनी बातें करने लगे कि मुझे बीच पूजा में से उठकर आना पड़ा। और हुआ क्या है? मंदिर में औरतें कहने लगी, जब आपकी बेटी का इतने अच्छे घर से रिश्ता आया तो आपको पहले ही शक हो जाना चाहिए था कि कोई गड़बड़ है, लड़के वालों का कोई ना कोई मतलब होगा। बेबी, ये लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? तुम ही बताओ, क्या मेरी आशी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता? ये लोग क्या समझते हैं मेरी बेटी को? भाभी, आपको पता है ये औरतें ऐसा क्यों बोल पाई और इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मैं बताती हूँ। निचोड़ ये है कि नारायण हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स रहे, हमारे उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं। आज तक हमारी और उनकी फैमिली में कभी कोई अनबन नहीं हुई, पर उन्होंने आशी का रिश्ता क्यों मांगा? क्योंकि हमारे घर की बहू परागी IAS ऑफिसर है। अगर ये रिश्ता हो जाता तो परागी उनकी फैक्ट्री में रेड पड़ने से बचा लेती। तुम्हारा मतलब क्या है बेबी? मतलब ये है कि अगर परागी की ये IAS वाली कुर्सी ना होती तो ना ही आशी का रिश्ता आता, ना ही हमारे रिलेशंस खराब होते और ना ही आशी का दिल टूटता। आई नो कि परागी डायरेक्टली इन सब चीजों के पीछे इन्वॉल्व नहीं है, पर समहाउ जाने अनजाने ही सही वो हमेशा इस घर की मुसीबत का कारण बनती ही है। हाय अतुल, देखो ना, इन सेलिब्रिटीज ने ना बीचेस की फोटो डाल डाल के आग लगा रखी है। हाँ सुनो, परागी के पैसे मिलते ही हम भी सेलिब्रिटीज बन जाएंगे। मैं तो ना सेम डे ही मॉलडीव्स का पैकेज बुक कराऊंगी। इंटरनेशनल ट्रिप? हाँ। क्या नाम बताया? मॉलडीव्स। मॉलडीव्स इंटरनेशनल वेकेशन पे जाएंगे और वहां से आते ही मैं अपना एक ऐसा बिजनेस खोलूंगा कि मेरा केबिन फुल एयर कंडीशनड होगा। वाओ! मॉलडीव्स AC कैबिन? क्या चल क्या रहा है यहाँ? भैया भाभी, आप दोनों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? यहाँ मम्मी बीमार है, परागी अपनी जॉब पे लोन उठा रही है और आप दोनों इंटरनेशनल वेकेशन प्लान कर रहे हो। ओ मेरे भाई, हमाम में ना सब नंगे होते हैं। तो माँ की बीमारी के पीछे जितने हम जिम्मेदार हैं उतना तू भी जिम्मेदार है। और क्या टेंशन ले रहा है यार? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जस्ट चिल ब्रो। देख, तुझे हमारे साथ मॉलडीव्स चलना है तो तू भी चल। हाँ तू भी चल। अरे वो कह रहा है इस घर में सबको, हाँ? पहले माँ और अब ये संत बाबा बना बैठा हुआ है। पापा जी के इंश्योरेंस क्लेम के पेपर्स तूने ही चेक करके मम्मी जी को साइन करने के लिए दिए थे ना? फिर उस इंश्योरेंस एजेंट ने इतना बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ।
संजय सर। अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ मिला? सर सब पता चल गया। यह डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए। सर आपका शक सही निकला।